हमारे और आपके जीवन पर, जीवन में 3 प्रकार के कर्ज लदे हैं। ऋण, आपको पता है वो ऋण कौन कौन से हैं? हाँ? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये 3 ऋण है हमारे ऊपर। हम और आप गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी होने के नाते हमको जीवन में इन ऋणों से उऋण होने का प्रयास करना चाहिए। देव ऋण से कैसे उऋण होंगे? घर में समय समय पर भगवान की कथा कहलवाना, पूजन कराना, ऐसा करके हम देवताओं के ऋण से उऋण हो जाएंगे। ऋषि ऋण से उऋण कैसे होंगे? महापुरुषों ने, ऋषियों ने शोध करके जिन ग्रंथों का लेखन किया है, उन ग्रंथों को पढ़ने से, उन ग्रंथों का वितरण करने से हम ऋषि ऋण से उऋण हो जाएंगे। अब पितृ ऋण से कैसे उऋण होंगे? पितरों को जल देकर, इस संसार में आकर सत्कर्म करके हम और आप पितृ ऋण से भी उऋण हो सकते हैं। ये गृहस्थ के कर्तव्य है। जानते हैं, जो मनुष्य यहां पर सत्कर्म करता है, जैसे हम लोग, जैसे राम कुमार जी है, नरेश भैया है, रमेश भैया है, कृष्ण भैया है, इनका परिवार है। ये परिवार जो ये सत्कर्म में लगा है, तो ऊपर देवलोक में देवता इनके पितरों को बुलाकर गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत करेंगे, उनको माला पहनाकर उनका सम्मान करेंगे और उनका आदर करेंगे। ऐसा पुराण भगवान कहते हैं। जो संतान यहां धरती पर सत्कर्म करती है, ऊपर उनके पितरों का सम्मान होता है। और याद रखिएगा, जीवन में यदि पितृ दोष लग गया, पितृ यदि आपके रुष्ट हो गए, आप कितना भी धन कमाइए, घर में कोई ना कोई बीमार रहेगा, आपके घर में कलह रहेगा, आपके घर में शांति नहीं हो सकती, और संतति वृद्धि में भी रुकावट आ जाती है। घर में संतान नहीं होते। सरकार, ये क्यों होता है? पितृ दोष से। क्यों? हमारे पितृ रुष्ट हो गए हैं। आपका तो नहीं पता यहां पर क्या नियम है। हमारे घर में कोई भी शुभ कर्म होता है, गांव में शादी विवाह यज्ञोपवीत कुछ भी हो, तो सबसे पहले पितरों को निमंत्रण दिया जाता है। पितर न्योताते हैं। रोज रात को माताएं शाम को बैठकर संध्या पर आती गाती हैं। तो जो संतान यहां पर सत्कर्म करती है, पितरों का सम्मान होता है। और विपरीत जो संतान यहां पर गलत काम करती हैं, देवता उस संतान के पितरों को बुलाकर कोड़ों से मारते हैं। तो जो मनुष्य यहां गृहस्थ धर्म में आकर गृहस्थ धर्म के ऋण से उऋण होने का प्रयास न करे, गुरुदेव भगवान कहते हैं वशिष्ठ जी भरत जी से कि भरत, वो गृहस्थ सोच करने योग्य है। जो सन्यासी सन्यास लेने के बाद भी संसार के प्रपंच में फंसा है, सन्यास ले लिए है लेकिन फंसे कहां है? प्रपंच में। वो सन्यासी सोच करने योग्य है। वो वानप्रस्थ, जो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद तपस्या छोड़कर भोग में लगा हुआ है, वो वानप्रस्थ सोच करने योग्य है। भरत जी, वो मनुष्य सोच करने योग्य है जो अकारण चुगली करता है, इधर की बात उधर करता है, उधर की बात इधर करता है, जो केवल अपने शरीर की चिंता करता है, जो अपने माता पिता गुरु भाई से अकारण विरोध करता है, वो मनुष्य सोच करने योग्य है। और कहे भरत जी, वो मनुष्य तो बेटा सब प्रकार से सोच करने योग्य है, जो मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भगवान का भक्त नहीं हो पाया, वो तो सब प्रकार से सोचनीय है भरत जी।